विज्ञान सेक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पौधों में लैंगिक जनन का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या सीख लिया है? हम लोगों ने पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है और उसमें हमने ये जान लिया है कि जो पौधों में लैंगिक जनन होता है उसमें मादा जो पार्ट्स हैं और जो नर पार्ट्स हैं उनके क्या नाम है। और हमने ये भी समझ लिया कि कैसे जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक से मिलते हैं और उनमें एक निषेचन की क्रिया चलती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है और इस टाइप से एक जाइगोट बनता है। ये हम लोग समझ लिए। आज हम जो क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग समझेंगे कि ये जो आपका जनन की प्रक्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है और वो जो जाइगोट बन रहा है वो आगे कैसे एक नए पौधे के रूप में सामने आ सकता है। तो इसको आज हम लोग समझने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से हम रिवीजन करते हैं जो हमने पहले सीख लिया। तो हमने ये देखा कि ये जो एंथर होते हैं इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है, वतिकाग्र पर जाते हैं और वहां पे वो चिपक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उनको चिपकाता है। और फिर ये क्या होता है, एक स्टाइल जो है हमारा या और उसके अंदर जो पॉलन ट्यूब, ये क्या जो अभी हमने इससे पहले देखा था, हमने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल पार्ट्स पढ़े थे। ये जो स्टाइल होता है इसके अंदर एक ट्यूब होता है जिसके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ओवरी तक जाते हैं। वो जिस ट्यूब के साथ जाते हैं उसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो यहाँ से जाके यहाँ पे उनका निषेचन हो जाता है, ठीक है, और एक एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो निषेचन हुआ, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे जाइगोट बना, ठीक है। ये जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो में चेंज होता है जब इसमें सेल डिवीजन होता है। तो जाइगोट कब बन रहा है? जाइगोट तब बन रहा है जब निषेचन हो गया है नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में। वो जब आपस में मिल गए तब वो उस स्टेज को हम कहते हैं जाइगोट। और उसके बाद जब उसमें जब सेल डिवीजन होता है तब बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। और ये फिर एक सीड का फॉर्म ले लेता है और ये सीड जब हम डालते हैं, जमीन में डालते हैं, उसमें ये सीड जब हम जमीन में डालते हैं उसमें जर्मिनेशन होता है और वो एक पूरे पौधे के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से एक जो लैंगिक क्रिया के द्वारा किसी भी पौधे में जनन की क्रिया होती है। अब जो हमने अभी इस पिक्चर में पढ़ा, इसको हम ऐसे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले परागण हुआ, ठीक है, और ये जब पॉलिनेशन, इसको हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो परागित परागण वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं, उनका निषेचन होता है, फिर उनमें युग्मक का निर्माण होता है, उसमें अंकुरण होता है, जर्मिनेशन प्रोसेस होता है और नया पौधा बन जाता है। तो आपको मैंने एक फोटो से दिखाया कि जो अगर हमने जो पहले सीखा था कि कैसे हमारा जो जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनमें कैसे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं और कैसे वो आगे जा रहे हैं, ये हम लोगों ने पिक्चर से समझा। शब्दों में हम ये पूरी एक पौधों में जनन की प्रक्रिया चलती है, इसको मैंने ऐसे शब्दों में भी आपको बताया। तो इस टाइप से देखें तो ये एक साइकिल चल रही है। और फिर कैसे साइकिल चल रही है कि जब नया पौधा बन गया फिर उसमें वही मेल और फीमेल पार्ट्स डेवलप हुए, पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और युग्मक बना। तो ये देखें, तो इस टाइप से पूरी एक, अगर हम कहें, एक चक्र चलता रहता है और नए नए पौधे हमारे अगर हम कहें उनका जन्म होता रहता है। अब ये जो हमारा परागण है, पॉलिनेशन है,
ये क्या करता है, ये इसका जो अगर हम देखें तो ये परागकणों का परागकोश से वर्ती गए काग्र तक जो एक ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये परागण की ये एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि आपको जिस पिक्चर से, जिस मेथड से समझ में आए उससे समझे। तो ये क्या है, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है और ये स्टिग्मा है। तो अभी जो मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया था, ये हमारा क्या है, ये स्टाइल है। और इसके अंदर जब पोलन ग्रेन आ जाते हैं तो ये एक पतली सी ट्यूब बन जाती है जिसको हमने पोलन ट्यूब कहा। इस पोलन ट्यूब के द्वारा आपके जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट है, वो नीचे इधर ओवरी के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल हमारा जो गैमीट है उसके साथ उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जो हमारा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये हम देखते हैं ये दो टाइप का है। एक है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, और दूसरा है परापरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में? तो ये स्वपरागण जो होता है, ये क्या होता है, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं, तो यही से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर में बने और वही के स्टिग्मा पे जाके वो चिपक गए। तो अगर एक ही जब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्ती काग्र तक परागण पहुंच जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्वपरागण। कि सेम पुष्प के ही एंथर, सेम पुष्प के जो आपका स्टिग्मा है उस तक पहुंच जा रहे हैं। दूसरा जो हम देखते हैं वो है क्रॉस पॉलिनेशन, परापरागण। परापरागण अब आप समझ गए होंगे कि दूसरे किसी फ्लावर के एंथर, अगर हम इसको ऐसे समझे, ए फ्लावर का जो एंथर्स हैं वो बी फ्लावर के ए स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं परापरागण। तो ये एक है, ठीक है, ये एक है, और यहाँ के जो एंथर्स हैं वो यहाँ पहुंच गए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा वो एक फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है, तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स आपके बने हैं वो उसी फ्लावर पर जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी मीडियम से पास डाउन हो सकते हैं, जैसे जल से, हवा से, कैसे भी। तो कुछ तो वो सेम फ्लावर के उस पर पहुंच जाते हैं, और वो जब हवा में उड़ जाते हैं या किसी और मीडियम से, तो वो दूसरे फ्लावर्स पर भी पहुंच जाते हैं और वहां पे चिपक जाते हैं। तो अगर एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के आपके फ्लावर के साथ उनका वो चल रहा है, फर्टिलाइजेशन चल रहा है, या हम कहें उसके स्टिग्मा पे चिपक रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे परापरागण। तो आपने समझा कि पॉलिनेशन दो टाइप के हुए, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपके सामने दोनों टर्म्स है, आपको जो इजी लग रहा है उससे याद करें। स्वपरागण, परापरागण आपको वर्ड याद हो रहा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन करके याद हो रहे हैं तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो अर्थ है वो जानना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, जो मैंने अभी कहा था, वो किसी भी मीडियम से चले जाते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि वो किस किस से ऐसे पास डाउन होते हैं। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागणों का ये जो स्थानांतरण होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो या तो वायु से होता है, या जल से होता है, या कोई भी प्राणी उसका एक वाहक का काम करता है। तो ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे कि जो हमारे ये जो पशु पक्षी होते हैं, तो ये भी परागण के बहुत एक सहायक होते हैं। कि अगर हम तितली का ही लें, तो तितली एक फूल पे बैठ के उसका रस लेती है, और लेकिन जब वो बैठती है तो आपने देखा पोलन ग्रेन्स कितने छोटे होते हैं, तो वो अगर उससे चिपक गए और वो दूसरे किसी फ्लावर पे, किसी और फूल पे बैठी और वहां झड़ गए, तो ये कौन सा हुआ, सौ या परा, सेल्फ या क्रॉस? ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि एक फूल से वो दूसरे फूल तक पहुंच गए।
ऐसी ही जानवर हैं, वो कैसे वो जब अपने घास से पौधे, ये जो पेड़ पौधे हैं उनसे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके बॉडी से चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं वो वहां पे उनसे झड़ जाते हैं, या वो जब किसी और प्लांट से लगते हैं तो डायरेक्ट उनके बॉडी से वो प्लांट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहां पे पॉलिनेशन का प्रोसेस इस प्रकार होता है। और जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और ऐसे एक निषेचन की क्रिया से एक नया जो अगर हम कहें एक नए पौधे का जन्म होने लग जाता है, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनेगा, सीड जब हम बोएंगे तो एक नया पौधा हमें मिलेगा। अब इसके भौतिक कारण होते हैं, जैसे वायु या जल। हवा से भी हो सकता है कि तेज हवा चली, जो परागण है वो इतने छोटे, इतने महीन, इतने कम उसका वेट होता है कि वो हवा से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसी जल द्वारा के वहां से अगर पानी डाला तो आप ये सोचिए, अगर अपने पौधों में पानी डाल रहे हैं, पानी कहाँ से कहाँ बह कर जा रहा है, और उस पानी के थ्रू जो परागण है वो दूसरे पौधों तक पहुंच जाते हैं। और जैसा अभी हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जंतु कारक होते हैं कि कीड़े मकोड़े, तितली, मधुमक्खी, ऐसे आप अपने मन से कितने उदाहरण सोच सकते हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। और इस परागण की क्रिया से तभी होता है, आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके बाग बगीचे, आपके बाहर, आपके स्कूल के आसपास आप ये सोचते होंगे कि इस चीज का तो हमने बीज बोया नहीं था, ये तो हमने कोई पौधा लगाया नहीं था, ये कैसे हो गया। ये इसीलिए हो गया क्योंकि कोई भौतिक कारक, जंतु कारक, किसी के कारण वो जो आपके जो सीड्स हैं इसी प्रकार उड़ के कहीं आ जाते हैं और नया पौधा बना लेते हैं। तो जैसे हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इधर उड़ जाते हैं हवा से, ऐसे महीन महीन जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो भी उड़ जाते हैं, या कभी हमारे जूते चप्पल में वो चिपक गए, वहां पे कहीं मिट्टी में गिर गए, और वहां पे अगर उनके कंडीशंस फेवरेबल हुई, वहां पे पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, या हम कहें नए पौधों को जन्म देने का प्रोसेस है, इस प्रकार चलता रहता है। अब जब सीड कहीं जाता है तो उसमें अंकुरण होता है, उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखें, जब हमारा सीड बन गया तो हम क्या करते हैं, कोई भी पौधा हमें अगर बोना है तो हम उसका सीड, और हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि या तो हम तने से या उसकी जड़ लगा के कैसे भी हम नए पौधा उगा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो उनके बीज द्वारा ही उनका एक जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, उनका एक अगर हम कहें तो एक आगे एक नया पौधा बनाने का जो एक क्रिया होती है, वो बहुत से पौधों में एक बीज या सीड के द्वारा ही होती है। अंकुरण क्या हुआ? जर्मिनेशन, जब इस सीड में से नया पौधा बनने लग जाता है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम कोई अगर बीज बोते हैं तो सबसे पहले उसमें से जड़ निकलती है, ठीक है, उसके बाद उसका तने का भाग बनता है, ठीक है, और फिर एक नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार एक देखें, कहाँ एक पॉलन ग्रेन से हमें एक नया पौधा बना, ये एक लंबा प्रोसेस हुआ कि वो स्टिग्मा पे गए, पॉलन ट्यूब के द्वारा वो नीचे फीमेल पार्ट जो ओवरी है उसमें गए, वहां पे निषेचन हुआ, वहां पे आपका जाइगोट बना, फिर उससे आपका आगे डेवलपमेंट हुआ और एक सीड बना, और सीड फिर एक नया पौधे को जन्म देता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पूरा पढ़ा इन 2 सेशंस में, इससे पहले वाले और इस सेशन में हमने देखा कि जो पौधे होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार होता है, और उसके क्या-क्या एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है।
अगले जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से जैसे हमने पौधों के हमने देखा मादा और नर जनांग पार्ट होते हैं, ऐसे ही मनुष्य में भी होते हैं और उनका कैसे एक फर्टिलाइजेशन और एक नए जीव का जो एक नया जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार होता है, ये अब हम लोग आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो इससे जो आपके ये सेशंस हुए इसमें बहुत नए टर्म्स आपको मिले, तो मैं चाहती हूँ इनको आप कॉपी में नोट करके इनको पढ़िए, रिवाइज करिए नए अगला सेशन अटेंड करने से पहले। तो अब तक का आप पूरा लर्न कर लीजिए। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।